दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। माजलगांव महाराष्ट्र राज्य के बीड जिले में स्थित एक नगर है। माजलगांव बांध सिंधफना नदी पर बनाया गया है, जो गोदावरी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। माजलगांव ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है ब्रह्मा कुमारी अनीता दीदी जी। आपका जन्म 1983 में धाराशिव में हुआ। बचपन से आपको चित्रकला, खेलकूद आदि में विशेष रुचि थी। आप सहनशीलता, दृढ़ता, मधुरता, नम्रता आदि दिव्य गुणों से भरपूर आत्मा हैं। 1995 में आपको धाराशिव से ही ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1997 में आपने मधुबन पावन भूमि पर अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। 1998 में आपने अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया। तब से सोलापुर, बीड, बार्शी, धाराशिव आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 2013 से माजलगांव में आप अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 200 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से भरपूर होकर अपना जीवन दैवी गुणों से संपन्न बना रहे हैं। ओम शांति। हमारा लौकिक जन्म धाराशिव जिले के एक छोटे से गांव में हुआ और परिवार तो बहुत बड़ा था और हम घर में छोटे थे। पिताजी आदि हमारे बहुत धार्मिक थे, पूजा आदि करना उनको भी बहुत अच्छा लगता था, धार्मिक विचार वाले थे। और भाई मेरा बड़ा ज्ञान में चलता था, तो फिर भाई ने मुझे भी सेंटर पर लेके गए। धाराशिव शहर में पढ़ाई के लिए पहले लेके गया, तो हम सेंटर पर रोज़ जाना आना करते थे और दीदियों के साथ रोज़ सेवा आदि करना, या दीदियाँ बहुत प्यार भी देती थी, तो बहुत अच्छा भी लगता था। सेंटर की टोलियाँ आदि देख के बहुत अच्छा भी खाने के लिए दीदियाँ देती थी, प्यार भी करती थी, तो बहुत अच्छा लगता था। तो हमारी लौकिक और अलौकिक पढ़ाई हम 1996 में बाबा के घर में रहना शुरू किया। पहले तो ज्ञान में थे, 1995 में आए और सेंटर पर रहने के लिए हम बाबा के घर में गए, तो 1996 में गए। तो उस समय हम बाबा के घर में रहना शुरू किया। एक बार हमारा भाई मधुबन जा रहे थे, तो दीदी ने बोला कि इन्हें भी सेंटर पर ही रख दो, इसको सेंटर पर ही रहेगी। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। तो हम दोनों पढ़ाई सेंटर पर ही पढ़ रहे थे, लौकिक और अलौकिक। तो मैं मेरा बहुत सौभाग्य समझती हूँ कि इतने बचपन से ही बाबा की पालना लेने का जो भाग्य प्राप्त है वो बाबा के घर में मिला। बचपन से ही दीदियों का प्यार, बाबा का प्यार और परिवार का भी प्यार हमें प्राप्त होता गया। हम पहली बार मधुबन में गए थे 1997 में। तो उस समय हम बहुत खुशी में थे कि बाबा मिलन के लिए हमें जाना है। दीदियों ने पहले ही हमें बताया था कि बाबा कैसे आते, कैसे मिलन मनाना होता है। तो ये सारी बातें दीदियाँ तो सिखाती ही थी, लेकिन वो डायरेक्ट परमात्मा मिलन का अनुभव हमें करने का बहुत दिल से अंदर से खुशी हो रही थी। और हम पहली बार बाबा के घर गए, तो पहले तो मधुबन देख कर के ही हम बहुत खुश हो गए थे
कितना सुंदर बाबा का घर है, जहाँ हमें छोटे बच्चों के लिए तो उस समय खेलना कूदना यही अच्छा लगता था। ज्ञान की इतनी गहराई तो नहीं थी हमें। और फिर बाबा मिलन का वो दिन आया 40 दिसंबर 1997 में पहली बार हम बाबा से मिलन मनाने के लिए गए, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो वो दिन हमारे लिए बहुत अमूल्यवान, बहुत भाग्यशाली हम खुद को मानते हैं कि इतना भव्य बड़ा डायमंड था और उसमें 20,000 भाई बहनें बैठे हुए थे। इतना साइलेंस वातावरण था, कोई भी आवाज़ आदि नहीं था उस हॉल में, और बाबा का सभी आह्वान कर रहे थे। तो हमें भी वो बाबा का आह्वान कर रहे थे। तो बाबा दादी के शरीर में बाबा की पधारमणि हुई। तो उस समय बाबा बाप दादा वाणी भी चला रहे थे। तो बहुत वो देख कर के सीन, या बाबा की वाणी सुन रहे थे तो बाबा को देखते थे, तो उसमें ब्रह्मा बाबा का भी फेस अनुभव हो रहा था बाबा को देख करके। फिर बाबा की वाणी पूरी हुई तो लास्ट में बाबा सारी टीचर्स बहनों को टोली दृष्टि दे रहे थे। तो उस समय हमें भी मन में संकल्प चल रहा था कि बाबा से हम भी टोली लेने के लिए जाए। तो वो बहुत अच्छा संकल्प, इतना अंदर से उमंग उत्साह आ रहा था, खुशी हो रही थी, लेकिन कैसे जाए ये भी सोच रहे थे। लेकिन पता नहीं बाबा ने हमें कैसे स्टेज पर लेके गए। इतने बड़े हॉल के बीच से उठ करके हम बाबा के पास सामने जा कर के खड़े हो गए, बाबा से दृष्टि ले रहे थे। तो उस समय की जो अनुभूति थी वो एक अनोखी अनुभूति थी कि हम बाबा से दृष्टि ले रहे थे। तो जैसे कि हम पूरे निसंकल्प स्थिति का अनुभव कर रहे थे, कोई भी हमारा संकल्प नहीं चल रहा था। अशरीरी, जो बाबा कहते ना कि बच्चे अशरीरीपन का अनुभव करो, तो वो स्थिति का हमने वहाँ बाबा के सामने अनुभव किया और बाबा से टोली लेकर के आ गए। जैसे कि हम सारी सुध-बुद्धि खो गए थे, वहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतना अच्छा बाबा के साथ का एक अनोखा अनुभव, एक अनोखा दृश्य हमने, जैसे बाबा ने हमारे अंदर इतनी शक्ति भर दी हो कि हम बहुत इतने हल्के हल्केपन का अनुभव कर रहे थे। और बाबा से वरदान मिला कि व्यर्थ को अवॉइड कर अवार्ड लेने वाले बनो और अपने अतीन्द्रिय सुख में झूलने वाले श्रेष्ठ आत्मा हो। ये वरदान हमने बाबा से उस समय प्राप्त किया। सेंटर पर हम रहने के लिए आए, 1996 में सेंटर पर रहने के लिए आए थे। तो उस समय सुरेखा दीदी हमारे टीचर थे और उनके साथ और भी दीदियाँ थी 2-3। तो उनको देख कर के उनका जो हमें प्यार देने का मीठा सा व्यवहार था, या बहुत अच्छी बातें सिखाते थे, बाबा की जो जीवन कहानियाँ सुनाते थे, तो बहुत अच्छा लगता था कि दीदियों ने बहुत अच्छा हमने पालना दी सेंटर में कि बाबा के यज्ञ में हमें कैसे रहना होता है, बाबा के घर में हर सेवा कैसे लगन से करनी होती है। तो बाबा के प्रति प्यार, यज्ञ के प्रति प्यार बढ़ाने का ये बहुत दीदियाँ सिखाती थी। और हमारे सुरेखा दीदी, उनमें बहुत विशेषताएं, कलाएं थी। तो हर छोटे बच्चों को जैसे सिखाती है हर माँ, ऐसे दीदी ने भी हमें बचपन से, शायद हम 11 साल के ही थे उस समय, तो दीदी ने हर बात हमें, छोटी से छोटी बात भी उन्होंने सिखाई। जैसे भोजन बनाना हो, या यज्ञ की सफाई हो, या कोर्स कराना हो, मुरली पढ़ना हो, हर बात दीदी हमें बहुत प्यार से सिखाती थी। तो और मेरा ये ब्रह्मा कुमारी जीवन बनने की प्रेरणा हमने दीदी से ही ली है। और दूसरी बात कि हमें इतना सुंदर जीवन बनाने के लिए हमारे लौकिक बड़े भाई
को भी ये शेयर जाता है कि उन्होंने इतना सुंदर जीवन बनाने के लिए हमें बाबा के घर में लेके आए, उन्होंने बाबा के घर में रखा। तो ये मेरा बहुत अच्छा दीदियों के साथ का ये अनुभव रहा। सेवा में हम एक बार छोटे से गांव में गए थे, व्यसन मुक्ति का प्रोग्राम था। तो उस प्रोग्राम के लिए हम सभी माताएं भी और भाई लोग सभी गाड़ी लेकर के गए थे। तो प्रोग्राम पूरा करके हम वापस आ रहे थे। तो वापस आते समय बहुत बारिश हो रही थी, इतनी कि सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और उस समय पता नहीं उस ड्राइवर भाई से गाड़ी रास्ता छोड़ करके बीच में ही फंस गई थी और आगे चल ही नहीं रही थी गाड़ी। तो फिर थोड़े देरी के बाद उतर के नीचे देखा तो पीछे कुआं था गाड़ी के और आगे तो जैसे कि दलदल थे। तो उसके बीच में वो गाड़ी फंसी हुई थी। हमें पता भी नहीं था कि ऐसे गाड़ी फंसी हुई है। लेकिन वो देखने के बाद बहुत सभी तो डर गए थे, लेकिन बाबा की याद कर रहे थे कि बाबा अब ये गाड़ी को कैसे निकाले, पीछे ले तो कुआं है, आगे तो दलदल, निकल नहीं थे, आगे जा ही नहीं रही थी हमारी गाड़ी। फिर सभी भाई बहनें बारिश में ही नीचे उतर करके उस गाड़ी को थोड़ा धक्का दे करके साइड में लिया। तो ये भी मैं बाबा की कमाल समझती हूँ। थोड़ा भी अगर गलती हो जाती है ड्राइवर भाई से तो शायद वो गाड़ी सारी कुएं में ही चली जाती, लेकिन बाबा ने हमें बचा लिया। ये बाबा की बहुत बड़ी कमाल थी जो बाबा ने यह हमें सबसे बड़ा अनुभव कराया। पहली बार 2013 में माजलगांव के लिए सेवा में दीदी ने भेजा। तो उस समय हम यहाँ आए तो सेंटर बहुत छोटा सा था। वैसे तो यहाँ बहुत समय से सेवाएं चल रही है, 30 साल से सेवाएं चल रही हैं, लेकिन किराए से ही बाबा का घर था। तो हम आए तो हमें बहुत अंदर से लग रहा था कि यहाँ भी बाबा का घर होना चाहिए, बनना चाहिए। सारे बहुत बड़े बड़े सेंटर हैं और यहाँ बाबा को हमेशा बोलती थी बाबा यहाँ क्यों नहीं बना। तो अंदर से तो बहुत संकल्प चल रहा था, लेकिन बनाने के लिए तो इतना धन यज्ञ में नहीं था, लेकिन दृढ़ संकल्प तो था बहुत। तो हमने सभी हमारे ब्राह्मण परिवार के जो भी माताएं भाई हैं तो उनसे भी हमने बहुत चर्चाएं की, मीटिंग आदि लेकर के उनको बताया कि नहीं यहाँ भी यज्ञ हमारा बनना चाहिए। तो हम सभी ने हिम्मत रख कर के थोड़ा भी कदम आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा। तो सभी भाई बहनों ने हमें बहुत साथ दिया और वो सभी तैयार हो गए कि नहीं दीदी हम बनाएंगे। तो उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया और बाबा का यज्ञ ज़मीन खरीद करना आदि शुरू हो गया। शायद हमारे पास सिर्फ 8-10 हज़ार ही बाबा के यज्ञ में धन था। तो सभी भाई बहनों ने इतनी हिम्मत से, इतनी उमंग उत्साह से बाबा का यज्ञ बनाने के लिए सभी बहुत भाग दौड़ करके बाबा का घर बनाने के लिए बहुत मदद की सभी ने। और 2016 में बाबा के यज्ञ की ज़मीन खरीदना हुआ और 2016 में ही शायद शिवरात्रि के समय बाबा का यज्ञ बनना भी शुरू हो गया। 2018 में बाबा का भवन बन गया था। उसी समय हम बाबा के घर में नए भवन में रहने के लिए आ गए। तो इतना सुंदर बड़ा बाबा का घर बनाना कोई आसान तो बात नहीं है, लेकिन ये भी बाबा की कमाल है। बहुत अच्छी तरह से बाबा ने इतना बड़ा भवन बना दिया। हमारी सोलापुर सब जोन की सोम प्रभा दीदी, वो हम पढ़ाई पढ़ रहे थे और पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने हमें सोलापुर में बुला लिया और हम दीदी के पास तो गए और दीदी ने भी बहुत अच्छी बातें हमें सिखाई। उनका भी बहुत प्यार मिला
और दीदी हर छोटी बात से छोटी बात भी बहुत अटेंशन से सिखाती है। और हमारे बड़ी दीदी के अंदर छोटे हो बड़े हो हर एक को इतना सम्मान देती है, हर एक को आगे बढ़ाने की उनके अंदर बहुत अच्छी विशेषताएं हैं। और यज्ञ की इतनी दीदी इकोनॉमी कहो या यज्ञ की सफाई कहो, बहुत दीदी को अच्छी लगती थी। और यज्ञ की कोई भी चीज़ वेस्ट जाए ये पसंद नहीं आता था दीदी को। एक बार हम ऐसे ही सब्जी साफ करने के लिए बैठे थे तो दीदी ने देखा आकर के, तो बहुत सारी सब्जी तो हमारी वेस्ट जा रही थी। तो दीदी खुद आकर के हमारे पास बैठ कर के प्यार से हमें सिखाया कि कैसे सब्जी साफ करनी होती है। मानो छोटी से छोटी बात भी दीदी बहुत प्यार से सिखाती है। और दादियों के साथ भी हमारा जब भी हम भट्टी में जाते थे तो दादियों के साथ हमारा बहुत समीपता से संबंध आता था। दादी के अंदर इतनी सुंदर कलाएं या उनकी जीवन ज्योति, वो जीवन देख करके दादियाँ कहानी सुनाती थी, बाबा की कहो मम्मा की कहो या उनकी जीवन कहानी। यज्ञ में शुरुआत में उन्होंने सेवाएं कैसे की, यज्ञ के प्रति कितना उनका रिगार्ड था, कितना प्यार था, ये सारी बातें दादियों से हम सुनते थे। तो बहुत अच्छा, बहुत माना उन दादियों से सीखने जैसी बातें होती थी। और दादी हमेशा टीचर्स को सहेली के रूप में देखती थी। तो ये भी बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी। जैसे सहेली को हर बात गलत हो सही हो हर बात सिखाती हैं, ऐसे दादियाँ भी हमें बहुत अच्छी बातें सिखाती थी। तो दादियों से भी हमने यही उनका जीवन देख कर के प्रेरणा मिलती थी। तो हमारा और निश्चय बढ़ता था कि बाबा के हम पक्के बन कर के रहे और ऐसे हमारी जीवन बाबा के यज्ञ में हमें बितानी है, ये पूरा निश्चय होता था दादियों को देख कर के। हम माजलगांव में तो ऐसे तो शुगर फैक्ट्री, कॉलेज हो या अलग अलग महिलाओं का प्रोग्राम होता है या छोटे छोटे गांव में भी जाकर के वो भोली भोली माताओं को भी ज्ञान सुनाना, उनको बाबा का परिचय देना, ये भी सेवाएं यहाँ चलती हैं। और हर प्रकार के व्यसन मुक्ति का प्रोग्राम हो या कोई ग्राम विकास की रैली हो, हर प्रकार की सेवाएं हम सेंटर पर करते रहते हैं। ब्राह्मण जीवन की विशेष धारणा हमारी यही रही कि बाबा की मुरली हम कभी मिस नहीं करते हैं और बाबा की मुरली से कोई ना कोई पॉइंट उठा कर ले कर के हम उस पर विचार सागर मंथन करते या उस पॉइंट को धारण करने का हम प्रयत्न भी पुरुषार्थ भी करते रहते हैं। वर्तमान समय में हम यही पुरुषार्थ करते, जैसे सेवा का विस्तार तो बढ़ता ही जाता है, लेकिन वाणी के साथ साथ मनसा सेवा का भी पुरुषार्थ करते हैं। जैसे प्रकृति को सकाश देना हो या रोज अमृत वेले भी उठना, हर एक आत्माओं को सुख शांति के सकाश देने का, ये भी हम सेवाएं वर्तमान समय करते हैं। और जैसे बाबा कहते हैं कि कोई भी सेवा होती है तो करण करावन हार करा रहा है और हमें आत्मिक स्मृति में रह कर के बस हर कार्य हर सेवा करनी है। तो यही हम स्मृति रखते कि बस हमारा कोई भी समय व्यर्थ न जाए, यही हम पुरुषार्थ करते हैं वर्तमान समय में। अंतिम समय की यही सूक्ष्म तैयारियां हैं कि हमेशा इशारा दिलाते हैं बाप दादा कि बच्चे कोई भी समस्या हो या कोई भी बात हो, उसके लिए बहुत सा काल का हमें अभ्यास चाहिए। जैसे अशरीरी स्थिति का हो या आत्मिक स्थिति की जो स्थिति होती है तो उसका अभ्यास बहुत समय से चाहिए। पेपर तो अंतिम समय 1 सेकंड का ही होगा, लेकिन
अभ्यास तो बहुत समय का चाहिए। तो यही हम सूक्ष्म तैयारी करते हैं अंतिम समय की। हम ब्राह्मण भाई बहनों के लिए विशेष संदेश यही देना चाहते हैं कि खुशियों के दाता ने बहुत सारी खुशियाँ हमारे जीवन में दी है, तो उस खुशियों के खजानों को ऐसे ही व्यर्थ बातों में हमें नहीं गंवाना, व्यर्थ उलझनों में हमें नहीं बिताना है कि समय बहुत कम है। इसलिए हमारी खुशी को हमेशा हमारे जीवन में बनाए रखना, यही मैं हर एक के लिए संदेश देना चाहती हूँ। आदरणीय अनु दीदी, जो हमें बहुत ही अच्छी पालना दे रहे हैं, हर एक आत्मा के लिए विशेष उन्नति का प्रबंधन वो हमेशा करते ही रहते हैं। ईश्वरीय सेवा को आगे बढ़ाने के लिए वो सदैव तत्पर रहते हैं। बाबा की शिक्षाओं को हमारे जीवन में धारण करने के लिए वो कुछ न कुछ उन्नति का साधन अपनाते हुए हम सबको आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत ही मिलनसार, नम्रचित्त और मधुर वाणी युक्त व्यवहार वो हमारे साथ करते हैं और हम दिनों दिन उनकी प्रेरणा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। दीदी पहले से ही बहुत शांत, संयमी स्वभाव की दीदी है। एक मिलनसार दीदी का स्वभाव है। कभी भी किसी के अवगुण नहीं देखती, उनकी विशेषताएं देखती है और सभी को ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और दीदी की वजह से, इस ज्ञान की वजह से ही मैं आज अच्छी तरीके से जीवन जी पा रही हूँ। अनीता दीदी है तो हमें उनसे बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है। हम हर दिन सवेरे आते तो मुरली या के बारे में वो हमें अच्छी तरह ज्ञान देती है और मन को बहुत शांति मिलती है यहाँ आने के बाद। तो हमें भी हमारा दिन बहुत अच्छा जाता है। हमारी दीदी ने मुझे नेगेटिव से बहुत पॉजिटिव बनाया। हमारी दीदी बहुत अच्छी है। हमारी दीदी ज्ञान का सागर है। जब हमारी दीदी के आँखों में हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि प्यार क्या है। मुझे अब ना मोह रहा धन से, ना मोह रहा आदमी से, मुझे बस मोह रहा हमारी दीदी से। हमें दीदी बहुत अच्छी तरह से समझती है कि जीवन का अर्थ उन्होंने मुझे बताया। दीदी माँ मतलब हमारे बचपन में जो हमारी माँ थी वो जैसा हमारा ख्याल रखती थी उससे भी ज़्यादा दीदी माँ ने हमारा बहुत ख्याल रखा। दीदी जी से हमने बहुत कुछ सीखा, जैसे खाना बनाना, साफ सफाई, वो बात, हम गांव के रहने वाले, हमको बात करने का भी बहुत अच्छी तरह से तरीका नहीं था। वो दीदी ने हमको सब सिखाया, बात कैसी करनी, खाना बनाना, सब दीदी ने सिखाया। हमने दीदी में यह देखा है कि हमारी दीदी बहुत बड़ों का रिगार्ड रखती है। जो हमें प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है, यह अपनों से, माना दीदी ने मुझे सिखाया कि अपनों से बड़ों का कैसा रिगार्ड करना चाहिए। यह भी मैंने दीदी जी से सीखा है। जैसे दीदी यज्ञ में आज्ञाकारी होकर के चलती है, वैसे मुझे भी यज्ञ में एक आज्ञाकारी बन करके चलना चाहिए। और हमारी दीदी ने मुझे माँ जैसी पालना दी है और मैंने दीदी में कभी ईगो नहीं देखा, कोई अहंकार नहीं देखा। वो सदैव निर्माणता से चलती है। दीदी बहुत अच्छी है। दीदी मेरा माँ की तरह ख्याल रखती है। दीदी ना देने की भावना रखती है। दीदी का दिल बहुत बड़ा है। दीदी बहुत अच्छी टोली बनाती है और उसमें विशेषता है कि वो खिलाती भी बहुत है। धरती पर आकर बाबा, धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया। दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। हाँ, दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया। दीदार दे के हमको
निहाल कर दिया। हाँ, दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा सागमदनी नी 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 दा 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 मा गा रे रे सा गमदनी सा रे 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 गमदनी धनी दा सा 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 नी 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 धा 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 मा 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 धनी सा। सर्व खजाने दे के बदले अवगुण लेके ज्ञान योग सिखा के खजाने दे के बदले अवगुण लेके ज्ञान योग सिखा के रूहानी प्यार दे के बूंद के प्यासों को बूंद के प्यासों को सागर पिला दिया। बूंद के प्यासों को सागर पिला दिया।